हाय एवरीवन, वेलकम टू स्टडी आईएएस। मैं हूं आदिति। हाय, आई होप आप सब लोग बहुत बढ़िया होंगे। तो गाइज, आज हम लोग ना बात करेंगे। आपका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक आया था न्यूज में। ठीक है, न्यूज में एक टॉपिक आया था। क्या आया था कि व्हाट इज हार्ट ऑफ एशिया इस्तानबुल प्रोसेस। तो बेसिकली आपका जो करंट अफेयर्स में ये आया था कि 9th हार्ट ऑफ एशिया इस्तानबुल प्रोसेस हुआ है अभी, जिसमें हमारे जो एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर हैं एस जयशंकर जी, वो वहां पर अभी गए थे। कहाँ गए थे? तजाकिस्तान गए थे। ठीक है, तजाकिस्तान में हुआ है ये। तो वहां पर गए थे और वहां पर आपका बेसिकली अब हम देखेंगे कि हार्ट ऑफ एशिया इस्तानबुल प्रोसेस है क्या, ये क्यों बनाया गया था, ठीक है, और क्या क्या इसमें सारे जितने भी पॉइंट्स हैं इसको एक बहुत ही ज्यादा डिटेल वे में देखने वाले हैं। और मैं कोशिश करूंगी कि इसको आप लोगों के लिए थोड़ा सा शॉर्ट भी कर दूं। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अनअकैडमी के बारे में थोड़ी सी बातचीत कर लेते हैं। तो देखिए, अनअकैडमी आपके लिए नए बैचेस लेकर आया। अब देखिए, जो एस्पिरेंट 2022-23 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं उनके लिए है ये। क्यों है उनके लिए? क्योंकि देखिए, आप लोगों को अनअकैडमी द्वारा घर बैठ के पढ़ने का बहुत ही अच्छा अवसर मिलता है, बहुत ही अच्छा मौका मिलता है। जैसे जो भी एस्पिरेंट 2022 के लिए 23 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, मान लीजिए कि आप अपने ग्रेजुएशन में हैं या ग्रेजुएशन कंप्लीट कर चुके हैं, ठीक है, और आप लोग प्रिपेयर करने वाले हैं किसके लिए? यूपीएससी के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। तो आप लोगों के लिए काफी अच्छा मौका है कि अगर आप ज्वाइन करते हैं, किसको ज्वाइन करते हैं? अनअकैडमी को, क्योंकि यहाँ पे आपके काफी अच्छे एजुकेटर्स हैं और आपको जो क्लासेस मिलती है यहाँ पे वो हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही मिलती हैं। ओके, और यहाँ पे एक ऑफर भी आया है, मेगा सब्सक्रिप्शन ऑफर था अनअकैडमी द्वारा, जिसमें क्या था, जैसे मान लीजिए अगर आप लोग, जैसे आज तारीख है 31 तारीख है, 31 है आज। तो जैसे कि पहले क्या होता था कि अगर आप 31 मार्च को सब्सक्रिप्शन ले रहे हैं 1 साल का, तो वैलिड होता था वो 31 मार्च को ही। ठीक है, अगले साल की 31 मार्च तक वो वैलिड होता था। पर अभी क्या करा है अनअकैडमी ने, अगर आप 1 अप्रैल से, यानी कि 1 अप्रैल से, कल से पहले पहले अगर आप सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आपको एक फायदा मिलने वाला है। फायदा क्या है कि जो आपका सब्सक्रिप्शन है वो 31 मार्च प्लस उसमें 4 महीने और ऐड कर देंगे। ठीक है, यानी कि जुलाई तक उसको वैलिड कर देंगे। आपका जो सब्सक्रिप्शन होगा वो 1 साल प्लस 4 महीने तक वैलिड रहेगा। और मान लीजिए कि अगर आपके प्रीलिम्स हो जाते हैं पोस्टपोन, किसी भी कारणवश अगर आपके प्रीलिम्स पोस्टपोन हो जाते हैं तो वो तब तक वैलिड रहेगा। अब देखिए, यहाँ पर जब भी आप लेंगे सब्सक्रिप्शन जब भी लो तो आपको क्या करना है? आपको एक कोड यूज करना है जो कि है चैनल का नाम। क्या है कोड? स्टडी आईएएस। चैनल का नाम है स्टडी आईएएस। अगर आप इस कोड को यूज करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा? आपको मिलेगा 10% का एक्स्ट्रा ऑफ। तो जैसे आप लोग ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं उसमें कूपन कोड वगैरह डालना होता है, आपको डिस्काउंट मिल जाता है। तो उसी प्रकार से अगर आप लोग चैनल का नाम यहाँ पे डालोगे सब्सक्रिप्शन लेते टाइम पे, तो क्या मिलेगा आपको? 10% का ऑफ मिल जाएगा। तो इसको अवेल करना ना भूलना। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चलिए, वीडियो आपकी बात कर रही है, तो यहाँ पे हम बात करेंगे द हार्ट ऑफ एशिया इस्तानबुल प्रोसेस है क्या। तो बेसिकली इसको नवंबर 2011 में इस्तानबुल, जो कि आपकी टर्की की कैपिटल है, वहां पे फाउंड किया गया था। और ये बेसिकली प्लेटफॉर्म है, ठीक है, एक प्लेटफॉर्म है कि जो आपका अफगानिस्तान है, अफगानिस्तान में आप लोगों को पता है कि बहुत ही गड़बड़ झाला चलता रहता है। तो वहां पर सिंसियर एफर्ट्स करे जाएं उस पर्टिकुलर रीजन को, क्योंकि यहाँ पर अफगानिस्तान को अपने सेंटर में पुट किया गया है। ठीक है, अफगानिस्तान को सेंटर में पुट किया गया है। और यहाँ पर एक चीज देखी गई है कि अफगानिस्तान जो है वो सिक्योर रहे, स्टेबल रहे। ठीक है, वहां पे जो एक प्रॉस्पेरिटी है वो बनी रहे। तो ये आपका जो हार्ट ऑफ एशिया है उसका यही मेन पॉइंट है, मेन मुद्दा है कि अफगानिस्तान जो है वहां पर एक तरीके की स्टेबिलिटी बनी रहे। तो ये जो प्लेटफॉर्म है इसको एस्टैब्लिश किया था इन ऑर्डर टू शेयर द चैलेंजेस एंड इंटरेस्ट ऑफ अफगानिस्तान एंड इट्स नेबर्स एंड द रीजनल पार्टनर्स। तो इसको क्यों एस्टैब्लिश किया गया था? ताकि ये एड्रेस कर सके या शेयर कर सके चैलेंजेस को, इंटरेस्ट को अफगानिस्तान में। देखिए, अफगानिस्तान में मुद्दा क्या है? अफगानिस्तान का जो प्रॉब्लम है वो काफी टाइम से चला आ रहा है। तो क्या प्रॉब्लम है अफगानिस्तान में, ये मैं आपको शॉर्ट में बता देती हूँ। यहाँ पे देखिए, अफगानिस्तान में क्या है, आप लोगों को पता है कि एक तरफ तो अफगान गवर्नमेंट है, क्योंकि हम रोज न्यूज में सुन रहे हैं इसके बारे में, और दूसरी तरफ अफगानिस्तान में है तालिबान। तालिबान क्या है? मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन है। क्या है तालिबान?
मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन। अब क्या है कि दोनों के बीच में बहुत ही ज्यादा कॉन्फ्लिक्ट चलता है। कॉन्फ्लिक्ट किस बात का? देखिए पावर्स का कह सकते हैं, रूल्स का कह सकते हैं, क्योंकि अब अफगान गवर्नमेंट है वो चाहता है कि जो भी चीज है, अगर कंट्री है, कंट्री किस हिसाब से चले? संविधान के हिसाब से। किसके हिसाब से? संविधान के हिसाब से सारे रूल्स हैं वो फॉलो होने चाहिए। जैसे हमारे इंडिया है, हम कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से सारे रूल्स को मानते हैं। कोई भी अगर किसी भी हमारे कोई भी चीज हमारे फ्रीडम के या किसी भी चीज के खिलाफ करना चाहे तो हम वहां पे अपनी आवाज उठा सकते हैं। और यहाँ पे अगर तालिबान को देखा जाए तो तालिबान कहता है कि भाई मेरे रूल्स के हिसाब से चलो। जो कंट्री है वो तालिबान के रूल्स के हिसाब से चला। तालिबान के जो रूल्स हैं वो बहुत ही ज्यादा कट्टर है ना। तो यहाँ पे क्या था कि दोनों के आपस में इसी चीज पर लड़ाई चलती रहती है। तो यहाँ पे बहुत सारी कंट्रीज हैं, देखिए बहुत सारी कंट्रीज हैं जिन्होंने काफी एफर्ट्स किए हैं। जैसे आपकी रशिया ने अभी एक मीट कराई थी, पीस मीट कराई थी। दोनों ही उसके बीच में आपके अफगान गवर्नमेंट और तालिबान के जो लीडर थे उनके बीच में एक पीस मीट कराई थी, ताकि कोई दोनों ही किसी ना किसी नतीजे पे पहुंचे। और कैसे भी जो देश है उसमें सारी मतलब एक तरीके से पीस जो है वो वहां पर बनाई जा सके। वही चीज में देखिए हमारा इंडिया भी आगे बढ़ रहा है। ठीक है, हमारा इंडिया भी चाहता है कि अफगानिस्तान में देखिए इंडिया के बहुत सारे इंडिया ने बहुत एफर्ट्स करे हैं, चाहे उनके पार्लियामेंट हो, सारी चीजें हो, वो इंडिया ने काफी हद तक वहां पे एफर्ट्स करे और इंडिया भी चाहता है कि वहां पे पीस बनी रहे। तो हमारे जो यूएस प्रेसिडेंट है उन्होंने भी एक चीज बोली थी, जो बिडेन है उन्होंने भी एक पीस प्लान दिया था। पीस प्लान उनका क्या था कि दोनों ही जो आपके अफगान गवर्नमेंट है और तालिबान है, दोनों आपस में मिलके अपनी पावर्स को शेयर कर लें, एक दूसरे के साथ मिलके इन्वॉल्वमेंट रख के काम करें। जो कि देखिए एक तरीके से एक बैड ऑप्शन क्या होगा यहाँ पे, देखिए संविधान के हिसाब से अगर पूरा देश चलता है तो वो ज्यादा बेहतर है। और अगर तालिबान के हिसाब से अगर तालिबान के कुछ रूल्स यहाँ पे ले लिए जाते हैं तो वो थोड़े प्रॉब्लमैटिक रहेंगे। क्यों रहेंगे? क्योंकि तालिबान के जो कुछ रूल्स हैं वो थोड़े अजीब है ना, हर कोई नहीं मान सकता उनको। तो देखिए अब आपका जो हार्ट ऑफ एशिया है, तो यही जो मसले हैं आपके अफगानिस्तान में उनको रिजॉल्व करने की यहाँ पर सारी कोशिशें की जाती हैं। क्योंकि यहाँ पर देखिए अफगानिस्तान इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल कंट्री है ना, और सब चाहते हैं कि वहां पर बेसिकली सेंटर में है और यहाँ पर जो एक पीस है वो किसी भी प्रकार से बनाई जा सके, स्टेबिलिटी बनाई जा सके। नाउ द हार्ट ऑफ एशिया कंप्राइजेस 15 पार्टिसिपेटिंग कंट्रीज है। हमारा जो इंडिया है वो आपकी पार्टिसिपेटिंग कंट्रीज में आता है। 17 सपोर्टिंग कंट्रीज है यहाँ पे और जो 12 है सपोर्टिंग रीजनल एंड इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है। तो याद रखिएगा 15 क्या है? पार्टिसिपेटिंग कंट्रीज है। तो हमारा इंडिया किस में आता है? इंडिया किस में आता है? पार्टिसिपेटिंग कंट्रीज में। 17 सपोर्टिंग कंट्रीज है, 12 सपोर्टिंग रीजनल एंड इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस है। ठीक है भाई, इतना क्लियर हो गया हार्ट ऑफ एशिया इस्तांबुल प्रोसेस क्या है। तो ये पूरा मेन मुद्दा है यहाँ पर। कब ये आपका हुआ था फाउंड? नवंबर 2011 में हुआ था, इस्तांबुल में, तुर्की की कैपिटल है। और यहाँ पर क्या एम क्या है? एम यही है कि अफगानिस्तान को मतलब ये लोग कहाँ रखते हैं? सेंटर में रखते हैं और उसको वहां पर यही देखा जाता है कि किसी भी प्रकार से अफगानिस्तान में स्टेबिलिटी, प्रॉस्पेरिटी हर तरीके से बनी रहे। ठीक है, और जो बाकी के नेबर्स हैं, जितने भी नेबर्स या रीजनल पार्टनर्स हैं, उनके साथ उनका एक पर्टिकुलर यहाँ पर एक इंटरेस्ट बना रहे आपके अफगानिस्तान में, कोई परेशानी ना हो। ओके, और परेशानी हमने देख ली कि क्या चल रही है अफगानिस्तान में। ओके, और यहाँ पर हमने देख लिया कि कौन कौन सी कितनी कितनी कंट्रीज है। यहाँ पे 15 पार्टिसिपेटिंग कंट्रीज है, 17 सपोर्टिंग कंट्रीज है, 12 सपोर्टिंग रीजनल और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस है। चलो अब यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर एक पर्टिकुलर जो इनिशिएटिव्स हैं, ठीक है, उन इनिशिएटिव्स के बारे में बात कर लेते हैं। जिस एक है आपका, एक इनिशिएटिव है तापी पाइपलाइन। अब तापी पाइपलाइन क्या है? ये एक पीस पाइपलाइन है, करीब आपकी 1814 किलोमीटर की ये नेचुरल गैस पाइपलाइन है जो कि ओरिजिनेट करती है तुर्कमेनिस्तान से। ठीक है, और आपकी अफगानिस्तान पाकिस्तान से मतलब होती हुई इंडिया की तरफ आती है। दिखा देती हूँ मैं आप लोगों को मैप में। तुर्कमेनिस्तान ये रहा आपका। ठीक है, ये जो पाइपलाइन है कितनी है? 1814 किलोमीटर की है, 1814 किलोमीटर की। ठीक है, कितनी? 1814 किलोमीटर की है ये। तो तुर्कमेनिस्तान से ये जो पाइपलाइन है आपकी नेचुरल गैस पाइपलाइन, ये आती है आपकी कहाँ पर? अफगानिस्तान, पाकिस्तान और फिर आती है ये इंडिया में।
ओके, याद रखिएगा तुर्कमेनिस्तान, क्योंकि तापी है, तापी बोला गया, इसका नाम क्या रखा है, तापी। ठीक है, तो टी से तुर्कमेनिस्तान, ए से अफगानिस्तान, पी से पाकिस्तान, आई से इंडिया। ओके, यहाँ पे मैप में देख लीजिएगा, इसको मैप में ध्यान से देखिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, अब ये एम कर रही है मोनेटाइज करने की जो तुर्कमेनिस्तान से जो गैस रिजर्व्स हैं, ठीक है, और उनको सप्लाई करना अपनी नेबरिंग कंट्रीज को, ताकि प्रमोट कर सके हम लोग नेचुरल गैस का यूज, ठीक है, और इम्प्रूव कर सके एनर्जी सिक्योरिटी को। तो ये जो प्रोजेक्ट है इसको डेवलप किया गया था आपकी 4 इंडिविजुअल स्टेट ओन गैस कंपनीज के द्वारा। अगर तुर्कमेनिस्तान में देखें तो तुर्कमेनिस्तान में है आपकी तुर्कमेनगाज, जो कंपनी है आपकी वो तुर्कमेनिस्तान में कौन सी है, तुर्कमेनगाज है। अफगानिस्तान में है अफगान गैस, ओके। पाकिस्तान में कौन सी है, इंटर स्टेट गैस सर्विस, और हमारे इंडिया में है गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया एंड इंडियन ऑयल। ओके, तो ये क्या है, ये आपकी 4 कैसी कंट्रीज है, क्या सॉरी कंट्रीज कह रही हूँ, 4 आपकी इंडिविजुअल स्टेट ओन गैस कंपनीज हैं। तो हमारी तुर्कमेनिस्तान में कौन सी है, तुर्कमेनगाज है। अफगानिस्तान में कौन सी है, अफगान गैस है। और आपकी पाकिस्तान में इंटरस्टेट गैस सर्विस, और इंडिया में है गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया एंड इंडियन ऑयल। ठीक है, याद रहेगा सबको। अगली देखिए, अगला पॉइंट ये है कि ये जो चारों कंट्रीज हैं इन्होंने साइन करी थी एन इंटर गवर्नमेंट अग्रीमेंट एंड गैस पाइपलाइन फ्रेमवर्क अग्रीमेंट, और ये कब हुआ था, दिसंबर 2010 में, ताकि डेवलपमेंट हो सके पाइपलाइन का। ठीक है, कब करा था इन चारों कंट्रीज ने, चारों कंट्रीज ने कब करा था, 2010 में। क्यों करा था, ताकि डेवलपमेंट हो सके किसका, पाइपलाइन का। कौन कौन से अग्रीमेंट साइन करे थे, एक तो आपको इंटर गवर्नमेंट अग्रीमेंट था, दूसरा था गैस पाइपलाइन फ्रेमवर्क अग्रीमेंट। आई होप आप लोगों को ये क्लियर हो गया होगा। ठीक है, इसको एक बारी आप लोग, आई थिंक अब कुछ ज्यादा इसमें है नहीं खास। ठीक है, इतनी चीज थी कि आपका हार्ट ऑफ एशिया इस्तांबुल प्रोसेस क्या है, तो ये आप लोगों को पता है, नवंबर 2011 में इस्तांबुल में ये फाउंड हुआ था। क्यों हुआ था, सारा खेल है आपके अफगानिस्तान का। अफगानिस्तान का क्या मसला चल रहा है ये भी मैंने आप लोगों को बता दिया। ठीक है, कितनी कंट्रीज हैं पार्टिसिपेटिंग कंट्रीज, और हमारा इंडिया किस में आता है, पार्टिसिपेटिंग कंट्रीज में। 17 सपोर्टिंग कंट्रीज हैं और 12 हैं इसके यहाँ पे रीजनल और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, जो कि इसका क्या है, पार्ट है। ठीक है, और यहाँ पे बात कर ली थी हमने तापी इनिशिएटिव की। इंपॉर्टेंट है, मैप में देख लेना, ये मैप है, तुर्कमेनिस्तान से आती है, अफगानिस्तान में आती है, पाकिस्तान में आके हमारे इंडिया तक आती है। ठीक है, नेचुरल गैस पाइपलाइन है, याद रखिएगा। ओके, तो यही थी आप लोगों के लिए वीडियो। आई होप यू लाइक इट। अगर अच्छी लगी हो तो आप मुझे कैसे बताएंगे, लाइक करेंगे, इसको शेयर करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करना है। ठीक है, और अच्छी लगी है, कोई भी प्रॉब्लम है तो आप मुझे बताएंगे, कहाँ बताएंगे, कमेंट सेक्शन में बता देना, कोई भी इश्यू आया हो। ओके, तो ठीक है, कल मिलते हैं, कल मिलेंगे हम लोग नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड हैव अ वंडरफुल डे अहेड। बाय एवरीवन।